लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने, जो नेता प्रतिपक्ष भी है बिहार विधानसभा के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल उठाया उन्होंने फिर से, कहा चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है। ये एक और आरोप है। बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा इलेक्शन कमीशन। तेजस्वी ने यह भी कहा वोट चोरी का मामला गंभीर है। पहले बीजेपी का फॉर्मूला था ईडी, आईटी, सीबीआई, और अब बीजेपी ने चुनाव आयोग को काम पर लगा दिया है। बीजेपी की नेता निर्मला देवी के पास 2 वोटर आईडी है। मुजफ्फरपुर की मेयर है बीजेपी की नेता निर्मला देवी, और मेयर के रिश्तेदारों के पास भी 2 वोटर आईडी हैं। तो सुनात क्या, पहले सुनिए तेजस्वी यादव को, फिर सौरभ से बात करेंगे। पटना से मेरे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। एक गंभीर मामला है, वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि 2 ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं। इनका नाम है निर्मला देवी। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे। सौरभ मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। सौरभ, एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेताओं के पास 2 वोटर आईडी हैं, और आम आदमी का या गरीब आदमी का है, जिसको हम कल लगातार देख रहे हैं, उनका तो जो एक था वो वोट का अधिकार भी छिनता नजर आ रहा है। तो ये एसआईआर हुआ क्या है बिहार में? जी बिल्कुल मकसूद, जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं वही सवाल आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खड़ा किया है। हालांकि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनको लेकर खुलासा किया था और ये बताया था कि खुद डिप्टी सीएम के पास 2 एपिक नंबर है। आज फिर एक बार तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की नेत्री हैं और मुजफ्फरपुर की मेयर हैं निर्मला देवी, उनके पास खुद 2 एपिक नंबर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों एपिक नंबर एक ही विधानसभा क्षेत्र के हैं, और दोनों एपिक नंबर में निर्मला देवी की जो उम्र है वो अलग अलग है। इसके साथ उनके जो 2 देवर हैं, यानी निर्मला देवी के जो 2 देवर हैं, दोनों के पास 2 एपिक नंबर है। तो निश्चित तौर पर लगातार विपक्ष जो है वह निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी आशंका जाहिर किया कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके जो नतीजे आए थे उसमें करीब 10 से ज़्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां हमारी हार काफ़ी कम मार्जिन से हुई है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि 2020 में भी निर्वाचन आयोग की तरफ से वोट की चोरी हुई थी। अब तो सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग जो है वह वोट की डकैती कर रहा है। हम लोगों की परेशानी, यानी विपक्ष की परेशानी ये है कि हम लोग कहाँ जाएं। निर्वाचन आयोग आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह मीडिया के सामने कुछ बोलते नहीं हैं, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं। तो तेजस्वी ने यह भी कहा कि आज के वर्तमान समय में विपक्ष के सामने परेशानी यह है कि वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। और परेशानी सिर्फ ये विपक्ष की नहीं है सौरभ, परेशानी तो दरअसल उन लोगों की है जिनके नाम कट गए हैं।
जो वोट नहीं कर पाएंगे, जो सरकार नहीं चुन पाएंगे, उस नेता को नहीं चुन पाएंगे जिसे वो चुनना चाहते हैं। एक रिएक्शन धनंजय गिरी आप दे दें, क्योंकि ये आरजेडी की तरफ से ये फ्रेश आरोप हैं, फ्रेश एलिगेशन हैं। फिर उसके बाद में निवान से बात करूंगा। मतलब नेताओं के पास 2-2 एपिक नंबर रहेंगे और आम आदमी का वोट कट जाएगा, ऐसा एसआईआर हुआ है बिहार में। धनंजय गिरी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। हाँ, मुझे बताइए ये कैसा एसआईआर हुआ है कि नेताओं के पास तो 2-2 एपिक नंबर हैं, वोटर आईडी है, और आम आदमी का तो वोट कट जा रहा है। नहीं देखिए, किसी के पास भी अगर 2 वोटर आईडी है, इसी के लिए तो आपसे सबसे बड़ी बात यह है कि वैचारिक तौर पे स्पष्ट हो गया कि एसआईआर बहुत जरूरी है। और एसआईआर का फाइनल फॉर्म अभी आया नहीं है। एसआईआर का जब फाइनल फॉर्म आ जाए उसके बाद भी अगर कोई रहे, तो तेजस्वी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं कि अपना दूसरा वाला नकली जो था उसको भी ले आए, और जिसके पास डबल है वो भी बता रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोकतंत्र के लिए, और ये ऐसा ही होना चाहिए। सारे बीएलओ को मिलकर करना चाहिए। वो भी एक फर्जी रखे थे, उसको भी उन्होंने बताया, जिसका उन्होंने नोटिस पाया हुआ है। और डिप्टी सीएम पर जो आरोप लगा उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने फॉर्म भर के दे दिया है कि भाई मतलब अभी ड्राफ्ट आया है, फिर उसके बाद फाइनल आएगी, फिर उसके बाद तो चुनाव आ जाएगा। चुनाव में वक्त कितना बचा है? वक्त की सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम लोग खामियों को सुधार रहे हैं, और इसमें बीएलए, बीएलओ, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर सारे मीडिया के सारे बंधु, हम सारे लोग लगे हुए हैं कि इसमें सुधार हो जाए। लेकिन अभी कुछ दूर लोग पहले चोरी कर रहे थे, कुछ लोग चोर चिल्ला रहे थे। तो चोरी करने वाले वो लोग जो 20-20 मामलों में कोर्ट में गए हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ पहली चोरी की थी, वो 74,449 वोट को इनवैलिड किया था। बाला साहब अब इससे हटिए मत, क्योंकि वो पॉइंट वही है जो जयंत जिज्ञासु ने कहा है कि इतनी बड़ी असेंबली में, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसका वोट कहां से कट गया? निवान शर्मा नाउ प्लीज, अप टू यू। मकसूद जी, 1 मिनट, मकसूद जी सवाल पूछा तो उसका जवाब तो ले लीजिए। 30 सेकंड में दे दी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। निवान बहुत देर से मेरे पास बैठे हैं। हाँ प्लीज कंप्लीट। मैं 30 सेकंड में जवाब दूंगा। हाँ 30 सेकंड में आपको जवाब दे रहा हूं कि एक बूथ पर अमूमन 1000 वोट है। अब उसमें अगर 30-40 वोट कटे हैं तो जो भी व्यक्ति है तो पूरे बिहार में अपना वोटर, लेकिन बूथ के हिसाब से नहीं हो पा रहा है ना यहाँ पर लिस्ट जो आई है वो। नहीं, ये तो दिया ही नहीं ये तो सवाल को भटकाने वाली बात हुई। नहीं, बूथ के हिसाब से लिस्ट कहां दी? बूथ वाइज लिस्ट तैयार है। हर जब आप जिस बूथ के मतदाता हैं, आप उसी बूथ पर अपना खोजेंगे ना, कि आप पूरे बिहार का खोजेंगे। अगर उस बूथ पर आपका नाम है तो ठीक है, उस बूथ पर आपका नाम कटा होता, आप बताएं 1000 में 30-40 जयंत जिज्ञासु, क्या बूथ वाइज लिस्ट दी आपको चुनाव आयोग ने,